हम लोग रोते क्यों हैं? हमारी आंखों से आंसू क्यों टपकते हैं? जब भी हमें खुशी होती है या कोई गम मिलता है तो हमारी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके जहन में भी इस तरह के सवाल हैं तो ये वीडियो जरूर देखें, आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आंसू पैदा कैसे होते हैं। हमारी आंखों के अंदर एक ग्लैंड मौजूद होता है, एक गदूद मौजूद होती है जिसको लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। ये लैक्रिमल ग्लैंड आंसू पैदा करती है। अब आंसू सिर्फ पानी नहीं होते बल्कि आंसू के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं। आंसू की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर को म्यूकस लेयर कहते हैं, जिसके अंदर स्टिकी मटेरियल होता है जो आपकी आंख के साथ चिपक जाता है। दूसरे नंबर पे दरमियान में एक्वस लेयर होती है जिसके अंदर पानी मौजूद होता है। सबसे बाहर वाली लेयर ऑयली लेयर होती है जिसमें ऑयल मौजूद होता है। उस ऑयली लेयर की वजह से एक तो आपको आंसुओं के बावजूद क्लियर नजर आता है और दूसरा फ्रिक्शन नहीं होती और आपकी आंखों में रगड़ कम पैदा होती है। अब इन 3 लेयर्स में बहुत सारी नमकियात भी मौजूद होती हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, बहुत सारी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और हार्मोन्स भी मौजूद होते हैं। आंसुओं की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले नंबर पे बेजल टीयर्स हैं, वो आपकी आंखों में हर वक्त मौजूद होते हैं। उनका काम ही यही होता है कि आपकी आंखों को नम करके रखें, तर करके रखें, ताकि आपकी आंखें खुश्की की वजह से डैमेज ना हो जाए। दूसरे नंबर पे रिफ्लेक्स टीयर्स होते हैं। ये वो आंसू हैं जब भी आपकी आंखों में कोई इरिटेशन होगी तो फिर ये पैदा होंगे। जब भी आपकी आंखों के अंदर बाहर से कोई चीज जाती है, कोई रेत का जरा चला गया या कोई भी चीज लग गई है, तो ये आंसू पैदा होते हैं और आपकी आंखों को साफ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे जो टाइप है उसको इमोशनल टीयर कहते हैं और ये ऐसी टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ इंसानों में पाई जाती है। इमोशनल टीयर्स का मतलब ये है कि जब भी आपको खुशी होगी, गम होगा, तकलीफ में होंगे आप, या कोई भी इमोशनल फीलिंग आपकी होगी तो आपके आंसू निकल आते हैं। इन्हें इमोशनल टीयर्स कहा है। मजे की बात यह है कि इंसान ही वो वाहिद मखलूक है इस दुनिया में जो इमोशनल टीयर्स बहाता है। मतलब जब भी वो इमोशनल होता है, जज्बाती होता है, तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। किसी और जानवर में ऐसा नहीं होता। हाँ, इमोशंस होते हैं, जैसे हाथी हो गया, बाकी जानवर हो गए, उनमें इमोशंस होते हैं, वो भी परेशान होते हैं, सैड होते हैं, लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं आते। उनकी आंखों में या तो रिफ्लेक्स टीयर्स होंगे, मतलब आंखों में कोई चीज चली गई है उसके बाद आंसू आएंगे, या फिर उनमें बेजल टीयर्स होते हैं। नॉर्मली उनकी आंखों में हर वक्त होते हैं, लेकिन इमोशनल टीयर्स नहीं होते। हाथी को अक्सर लोग कहते हैं कि हाथी की आंखों से इमोशनल टीयर्स आते हैं। इमोशनल टीयर्स नहीं आते। हाँ, एक तितली होती है, तितली भी नहीं बल्कि मॉथ होता है, वो हाथी की आंखों के बिल्कुल पास जाके बैठता है, वहां पे इरिटेशन करता है और फिर हाथी की आंखों से आंसू निकलते हैं इरिटेशन की वजह से, रिफ्लेक्स टीयर्स। और वो टीयर्स मौत पीता है, मतलब वो खुद इरिटेशन जाके करता है हाथी की आंखों में और फिर उन आंसुओं को पीता है, उनको अपने लिए इस्तेमाल करता है। अब ये इमोशनल टीयर्स क्यों आते हैं? जब भी आप तकलीफ में होते हैं, आपकी टांग पे चोट लगी है, आंखों से पानी निकलने से आपको क्या फायदा होगा? या आपको बहुत खुशी हुई है तो आपकी आंखों से आंसू निकलने का क्या फायदा होगा आपको? इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत सारी थियरीज मौजूद है। लेकिन जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोता है। इसका मतलब ये है कि इंसान की जिंदगी में रोना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। एक छोटा बच्चा, क्योंकि वो वर्बलाइज नहीं कर सकता, वो बोल नहीं सकता, इसी वजह से वो रोता रहता है और रोने की वजह से उसको अटेंशन मिलती है, उसकी जरूरियात को रोने की वजह से पूरा किया जाता है। तो रोना और आंसू बहाना एक तरीका है इंसानों का अगले बंदे को यह बताने का कि उसकी कुछ जरूरियात हैं और उनको पूरा किया जाए और उसकी केयर की जाए। इसी वजह से जब भी आप तकलीफ में होते हैं तो आपके आंसू ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाते हैं और उन आंसुओं को देख के कोई भी इंसान जो आपके आसपास मौजूद होगा उसके दिल में हमदर्दी पैदा होगी कि इस बंदे की हेल्प की जाए। दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम इमोशंस पैदा करता है। आपके जितने भी जज्बात होते हैं, खुशी हो गई, गमी हो गई, ये सारे आपका लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। और लिम्बिक सिस्टम आपकी आंखों के लैक्रिमल ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होता है। वो वाली गदूद जिसने आंसू पैदा करने हैं उसके साथ लिम्बिक सिस्टम का कनेक्शन होता है। इसी वजह से जब भी आपको कोई भी इमोशन होता है, चाहे आप खुशी में हैं, गमी में हैं या किसी भी इमोशन में हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। जब भी आप इमोशनल टीयर्स गिराते हैं, मतलब जब आप किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन में होते हैं, बहुत ज्यादा आपको खुशी है या बहुत ज्यादा गम मिला आपको, वो ऐसे इमोशंस होते हैं, वो ऐसे जज्बात होते हैं जिनको आप अक्सर अपनी जुबान पे नहीं ला सकते, आप उनको बयान नहीं कर सकते और शायद इसी वजह से आपके आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब आप किसी इमोशन को बयान नहीं कर सकते तो आंसू ही एक तरीका हो सकता है जिससे अगले बंदे को बताया जा सकता है कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। आपको पता है जो लैक्टेटिंग विमेन होती हैं, मतलब वो औरतें जो दूध पिलाने वाली फेज में हैं, अगर वो किसी बच्चे को रोता हुआ सुन ले तो उनकी ब्रेस्ट से खुद ब खुद मिल्क निकलना शुरू हो जाता है, जिसको मिल्क डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि जब इंसान के इमोशनल टीयर्स आते हैं उसका मतलब ये होता है, वो मैसेज कन्वे कर रहा होता है कि वो इस वक्त बेबस है, उसकी आंखें धुंधला जाती हैं, उसको नजर ठीक तरह से नहीं आ रहा होता। और ये भी देखा गया है कि जब भी किसी के इमोशनल टीयर्स आते हैं तो वो इतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता, वो ज्यादा गुस्से में नहीं होता, बल्कि वो कामनेस शो कर रहा होता है और वो समझौते वाली फेज में होता है। इसी वजह से बाकी लोग जब किसी को रोता हुआ देखते हैं तो वो उसके साथ अपनी इमोशनल सपोर्ट शो करने की कोशिश करते हैं। एक और थ्योरी ये है कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं या टेंशन में हैं और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो उन आंसुओं के अंदर कुछ केमिकल्स मौजूद होते हैं, कुछ हार्मोन्स मौजूद होते हैं जो स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं और जब वो आपकी आंखों के जरिए बाहर निकल जाते हैं तो आपकी स्ट्रेस में भी थोड़ी बहुत कमी आती है। तो ये कुछ थियरीज हैं आपके आंसुओं को लेकर। आंसुओं से रिलेटेड और बहुत कुछ स्टडी करना बाकी है। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब